हे हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी लोग। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में लेट्स ग्रो में। तो आइए हमारा जो आज का टॉपिक है उसको हम शुरू करते हैं। ठीक है, दैट इज़ रजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल। तो आइए करते हैं शुरू। मान लो हमारे पास दो रजिस्टर हैं, जैसे कि मैंने सर्किट में यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो उसमें हम दो रजिस्टर ले रहे हैं, एक की ले रहे हैं सिंगल वे स्विच, और एक बैटरी ले रहे हैं। तो डायग्राम 1 में केस लिया हुआ हमने सीरीज़ का, और डायग्राम 2 जो है उसमें हमने केस लिया है पैरेलल सर्किट का। ठीक है, तो केस फर्स्ट हम पहले स्टडी करेंगे। केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट में हमारे पास एक सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट की बात मैं आपको बताऊं कि सीरीज सर्किट में जो करंट होता है हमारा सेम होता है, और जो वोल्टेज होती है वो हमारी डिफरेंट होती है। तो इसी में हम ओम्स लॉ लगाएंगे और देखना किस तरह से हम रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे और इस एक्सप्रेशन को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीरीज सर्किट में हमारे पास करंट जो है वो सेम रहेगा और जो वोल्टेज विल बी डिफरेंट। मान लो यहाँ से जब हम की को क्लोज करेंगे तो हमारे पास करंट दैट इज आई विल फ्लो थ्रू दी सर्किट, दैट इज अक्रॉस रजिस्टर R1 एंड R2। तो इसमें क्या होगा, कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसको हम डिनोट करेंगे V1 एंड V1 अक्रॉस R1 एंड V2 अक्रॉस R2। तो हमारे पास जो टोटल वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम डिनोट करते हैं V से। ठीक है, तो दैट विल बी द सम ऑफ V1 एंड V2, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। जैसा कि आपको पता है ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR। तो जितना हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप V1 है दैट इज़ अक्रॉस रजिस्टर R1, उसको हम कैलकुलेट करेंगे V1 इक्वल टू I इंटू R1। I सेम है क्योंकि सीरीज सर्किट हमारे पास है, तो दैट विल बी V1 इक्वल टू IR1। ठीक है, उसी तरह से हमारा जो दूसरा रजिस्टर है उसके पास जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज़ V2 से हमने उसको डिनोट किया है, दैट इज़ इक्वल टू I इंटू R2। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 R2 कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी V इक्वल टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2। सीरीज सर्किट में हमारे पास करंट सेम है, तो उसको हम कॉमन ले लेंगे, और जो हमारे पास रजिस्टेंसेस बच जाएंगी जो उनकी रजिस्टर्स की वो जो हो जाएंगी अपनी ऐड हो जाएंगी अंदर। ठीक है, तो मान लो जो हमारा जो होल सर्किट है उसकी रजिस्टेंस है हमारे पास RT। ठीक है, RT है, और RT से हम उसको डिनोट करेंगे। तो जितना भी हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट 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 विल बी IRT इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2। ये इन इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो I से I यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, और हमारे पास R इक्वल टू RT इक्वल टू R1 प्लस R2 जो है वो बच जाता है। तो इस एक्सप्रेशन से हम कह सकते हैं कि जब भी हम किसी सर्किट में रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो वो मतलब उसका रेजिस्टेंसेस जो है वो सर्किट की वो बढ़ा देता है, और करंट जो उसमें कम फ्लो करता है। ठीक है, और वोल्टेज ड्रॉप विल बी ऑल्सो डिफरेंट। ठीक है,
ये बात होगी अपने सीरीज सर्किट की। और दूसरा केस है अपने पास पैरेलल सर्किट का। पैरेलल सर्किट की हम बात करें तो ये जस्ट अपोजिट है। इसमें हमारे पास जो करंट विल बी डिवाइड, करंट जो होगा हमारे दोनों रजिस्टर के अक्रॉस जो होगा वो डिवाइड कर जाएगा, और जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आइए करते हैं अभी केस 2, दैट इज योर पैरेलल सर्किट। ठीक है। तो इसमें भी हम सेम उसी तरह से लेंगे, बैटरी लेंगे, की लेंगे और 2 रजिस्टर लेंगे। तो बैटरी के क्रॉस हमने जो स्विच है अपना जोड़ा हुआ है, और स्विच को ले जा कर के हमने जो रजिस्टर हैं R1 R2 उनके एक एक एंड को जोड़ दिया है। ठीक है। और जो अदर एंड है उसको हम डायरेक्टली जो बैटरी का दूसरा नेगेटिव टर्मिनल है उसके साथ हम कंबाइन कर देंगे। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा करंट विल बी डिवाइड इन पैरेलल सर्किट। तो जितना भी करंट होगा वो क्या बोलते हैं हमारे अक्रॉस R1 वो होगा, वो अलग होगा, और जो R2 होगा उसमें भी अलग होगा, पर जो अपना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सेम ही होगा। ठीक है। तो जो हमारा करंट होगा अक्रॉस R1 दैट विल बी I1 इक्वल टू बी अपॉन R1। वी हमारे पास सेम है दोनों ही रजिस्टर के अक्रॉस। ठीक है। उसी तरह से अक्रॉस रजिस्टर R2 जो हमारे पास करंट होगा दैट विल बी I2 इक्वल टू बी अपॉन R2। ठीक है। अगर हमें टोटल करंट यहाँ पे निकालना है तो मान लो वो हमारे पास है I। तो I क्या होगा हमारे पास, I इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। ए कहाँ से आया, ए सिंपली यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। और इसमें कुछ नहीं करने को आगे। तो अभी इसमें मैथमेटिकली थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप सेम है, तो हम उसको कॉमन लेके जो हमारे पास अंदर रेजिस्टेंसेस हैं उनको रेसिप्रोकल में ले लेंगे। ठीक है। दैट इज़ 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे जो टोटल हमारे पास मान लो हमारे पास जो वोल्टेज करंट होगा वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू बी अपॉन RP। हमारे पास ये पैरेलल सर्किट है तो मैंने इसको क्या बोलते अपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए RP से इसको डिनोट किया है। ठीक है। तो B अपॉन RP इक्वल टू V अपॉन ए, सेम यहीं से लिया मैंने ए वाला एक्सप्रेशन से, आई वाले से, ऊपर वाले से। तो यहाँ पे हमारे पास V से V कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है। तो जब हम इसको उल्टा करके करेंगे तो हमारे पास जो एलसीएम होगा R1 R2 का दैट विल बी, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 R2 प्लस R1 अपॉन R1 प्लस R1 इंटू R2। ठीक है। पर जब हम इसका उल्टा करेंगे तो जो R1 इंटू R2 था वो हमारा क्या बोलते नॉमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है। ऊपर चला जाएगा, और जो R2 प्लस R1 है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा।
तो उसके बाद फिर ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। तो पहले सर्किट में हमने देखा कि जब भी हम किन्हीं रजिस्टर्स को पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो इंडिविजुअली जो अपना जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट विल बी लेसर हो जाता है और लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विल बी फ्लो। ठीक है, जितने भी हमारे डोमेस्टिक सर्किट्स हैं उनकी जो वायरिंग होती है वो हमारी पैरेलल सर्किट में ही की जाती है, सो दैट कि हमारा वोल्टेज जो है वो सेम रहे और जो रेजिस्टेंस है वो कम से कम हमें देखने को मिले। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो मैंने करवाया आपको। आई होप यू विल ऑल इन्जॉय। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल और इसी तरह सीखते रहें, सिखाते रहें। थैंक यू।